हेलो बच्चों, सक्सेस नेक्सस क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली 1/2 क्वेश्चन नंबर 1। कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मेरे पास पहला संख्या है 140, तो हम गुणनखंड करेंगे 140 को 140 गुणनखंड। तो कितना से लगाएंगे? सबसे पहले 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14 बचेगा 0। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 और बचेगा 1, 1 पर 0 10, 2 पचे 10। अब इकाई स्थान पर 5 आ गया तो 2 से लगेगा नहीं, तो लगाते हैं फिर अगला संख्या से। तो 5 लगाते हैं, 5 सते 35। अब इसको हम लिख सकते हैं 140 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब 2 2 बार है इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना में 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 156। तो इसको हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। सर्वप्रथम 2 से लगाएंगे क्योंकि इकाई स्थान क्या है? सम संख्या है। दोष विभाजक नियम है। दोष विभाजक नियम कहता है जब इकाई स्थान पर 0 या सम संख्या हो, 0 या सम संख्या हो तब वह 2 से विभाज्य होगा। 3 से कब होगा? 3 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य होना चाहिए। यानी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, तब वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 4 से कब होगा? कोई भी संख्या 4 से तभी विभाज्य होगा जब इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगा, तब वो पूरी संख्या क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। 5 से कब होगा? कोई संख्या 5 से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई स्थान पर या तो 0 होगा या फिर 5 होगा, तो वह संख्या क्या होगा? 5 से विभाज्य होगा। 6 से कब होगा? कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होगा जब वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। यानी कि 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, 7 से 7 के लिए कोई विशेष रूल नहीं है, या कोई संख्या लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो, ठीक है, तब 7 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 8 से कोई संख्या तभी विभाज्य होगा जब कोई संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो जाए तो पूरा संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगा। 9 से कब होगा? कोई भी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगा जब अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। 10 से कब लगेगा? कोई भी संख्या 10 से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई स्थान पर 0 होगा। इकाई स्थान कितना होगा? 0 होगा, 0 हो, तब क्या होगा? पूरी संख्या 10 से विभाज्य होगा। 11 से कब होगा? कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगा जब उसके संख्या के सम स्थान के अंकों का योग, सम मतलब क्या? यह है पहला स्थान मतलब विषम स्थान, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होगा या तो 11 गुणज होगा। 11 का गुणज होगा, तब वो संख्या क्या होगा? 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो हम देखते हैं। अब संख्या मेरे पास क्या है? 156। संख्या मेरे पास है 156। 2 से लगाते हैं क्योंकि इकाई स्थान क्या है? 6 है, सम संख्या है, इसलिए 2 से लगाते हैं। 2 8 16 ज़्यादा हो जाएगा। 2 7 14 बचेगा 1, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर 2 से लगाते हैं क्योंकि इकाई स्थान क्या है? सम संख्या है, तो 2 तिहाई 6, 2 9 18।
अब इकाई स्तंभ क्या आ गया, विषम संख्या है तो क्या होगा, 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अंक जोड़ेंगे, 9 3 12, 12 3 से विभाज्य है इसलिए इसको लाएंगे 3 से, तो 3 इकाई 3 दिया 9। अब आ गया क्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है। तो हम इसको लिखेंगे 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। अब क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास 38 25। इसको लगाएंगे हम लोग। इकाई स्तंभ क्या है, 5। हम बता चुके हैं इकाई स्तंभ जब 0 या 5 होगा तो संख्या किससे विभाज्य होगा, 5 से। लेकिन देख लेते 3 से। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18। 18 क्या है, 3 से विभाज्य है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 8 में 6 से लगाएंगे तो बचेगा 2 शेष, 2 पर 2 22 हो गया, 3 सते 21, बचेगा 1 शेष, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। अब फिर देखते हैं 3 से लगता है या नहीं। अंकों को जोड़ेंगे, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 3 से विभाज्य है इसलिए 3 से लगाएंगे। 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब फिर अंकों को जोड़ते हैं, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है इसलिए क्या होगा, इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। तो अगला संख्या लगाएंगे। इकाई स्तंभ क्या दिख रहा है, 5। हम बता चुके हैं इकाई स्तंभ पर 0 या 5 दिखेगा, संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। 5 8 40, बचेगा 2, 2 पर 5 25, बचे 25। अब फिर 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, बचेगा 3 पर 5 35, 5 सते 35। 17 है अभाज्य संख्या, इसमें क्या होगा, एक के अलावा अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। हम लोग लिख सकते हैं 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना में 17, और इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना में 17। यही होगा हमारा आंसर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 25। 38 25 क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 5005। तो देखते हैं 5005 किससे विभाज्य होगा। इकाई स्तंभ क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 0 या 5 में से 5 दिख रहा है तो हम लगाएंगे 5 से। 5 इकाई 5, 0 पर लगाएंगे तो 0 होगा, 0 और 5 इकाई 5। अब संख्या 5 से अब भाग नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्तंभ क्या है, 1 है। तो हम लगाएंगे 7 से। 7 इकाई 7, बचेगा 3 पर 0 30, 7 चौका 28, 2 पर 21, 7 या 21। अब फिर 7 से भाग नहीं लगेगा, 7 2 14, 3 से बचा है तो हम लगाएंगे अभाज्य संख्या से 11 से लगाते हैं। 11 एकम 11, 11 तिहाई 33। तो अब 13 क्या है, अभाज्य संख्या, तो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से 13 में भाग नहीं लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। यही होगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 29। अब क्या करेंगे, किससे लगाएंगे, 9 2 11, 11 6 15, 15 7 22। 3 से भाग नहीं लगेगा तो क्या करेंगे हम लोग, 4 से भी नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्तंभ क्या है, 9 है। 5 से भी नहीं लगेगा क्योंकि इकाई स्तंभ पर क्या है, 9 है। 0 या 5 नहीं है। 6 से तब लगता जब क्या हो, 2 3 से लगता, 2 3 से विभाज्य नहीं है तो वहाँ संख्या से लगेगा, वहाँ संख्या में से लगेगा। तो हम लगाते हैं 17 से। 17 चौका 68, बचेगा 6, 6 पर 2 62, 17 तिया 51। 62 में से हम क्या करेंगे, 51 को घटाएंगे तो बचेगा 11 बचेगा। 11 पर 9 रखेंगे कितना आ जाएगा, 119। 17 सते 119। अब 17 दूना 34, 17 से नहीं लगेगा तो लगाएंगे 19 से। 19 दूना 38 तो बचेगा 2 3 5, 19 तिया 57।
अब आगे 27, तो फिर 3 से लगाएंगे, 19 दूना 38, बचेगा 5, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 3 बार लगेगा। अब 23 क्या आ गया, अभाज्य संख्या, इसलिए इसमें किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो हम लिख सकते हैं इसको 74 29 बराबर 17 गुना 19 गुना 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है 26 और 91। पहले हम क्या करेंगे, 26 91 का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और फिर जांच करेंगे। तो हम 26 बराबर लिखते हैं, पहले 26 को फैक्टर करते हैं, 2 लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 तिया 6। 13 अभाज्य संख्या है, इसमें 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 13। अब मेरे पास दो संख्या है 91 बराबर, इसको भी हम फैक्टर करेंगे और इकाई स्थान पे 1 है इसलिए 2 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि क्या इकाई स्थान क्या है 1 है, इसके कारण क्या होगा 2 से विभाज्य नहीं होगा। 9 1 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यह भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। और इकाई स्थान क्या है 1, ये 4 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम लगाएंगे 7 से, 7 इकाई 7, 7 तिया 21। आ गया 13, 13 अभाज्य संख्या है, तो हम लिखेंगे 7 गुना 13। 13 कॉमन है दोनों में, हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम जो निकालेंगे तो जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे और बची हुई संख्याओं को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो बचा हुआ क्या है 2 और 7, गुना कर लेते हैं। 13 दूना 26 गुना में 7, 6 सत्ते 42 2 हासिल 4, हासिल 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 4 18। ये हमारा निकल गया एलसीएम। अब हम जांच करेंगे, जांच करने के लिए हम यूज करेंगे दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। मेरे पास पहली संख्या ए था 26, दूसरा संख्या बी कितना था 91 बराबर, इसका एलसीएम मेरे पास आ चुका है 182 गुना और एचसीएफ कितना आ चुका है 13। अब हम दोनों संख्या गुना करेंगे, 91 और 26 को गुना करते हैं। 1 छाका 6, 9 छाका 54, 1 में 2 से गुना करेंगे तो मिलेगा 2, 9 में 2 से गुना करेंगे तो 18 मिलेगा और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 2। मेरे पास आ गया 23 66 बराबर 182 में 13 से गुना करेंगे, 182 गुना 13 करेंगे तो आएगा 2 तिया 6, 8 3 24 4 हासिल 2, 1 तिया 3 2 5। अब फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2 मिलेगा, 8 इकाई 8, 1 इकाई 1, जोड़ेंगे तो 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल 1 1 1 2। मेरे पास कितना मिल गया 23 66, जो कि क्या है बराबर है। तो क्या हो गया, यह जांच हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92, इसको मिटा लेते हैं गुना। तो पहली संख्या मेरे पास है 510, जिसको हम फैक्टर करेंगे। 510 पहले बार हम 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, बचेगा 1, 1 पर 11, 2 पचे 10, बचेगा 1, 1 पर 0 10, 2 पचे 10। अब इकाई का अंक विषम संख्या है, 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो लगाएंगे 3 से, 5 5 10 2 12, 12 3 से विभाज्य है इसलिए हम क्या करेंगे 3 से लगाएंगे, 3 8 24, बचेगा 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। अब इकाई स्तंभ 5 दिख रहा है तो अब क्या करेंगे 5 से लगाएंगे, 5 इकाई 5, 5 सत्ते 35। 17 अभाज्य संख्या है तो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा 1 के अलावे। हम लिख सकते हैं इसको 2 गुना 3
गुना 5 गुना 17। जो संख्या मेरे पास है 92, इसको हम फैक्टर कर लेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, बचेगा 1, 1 पर 2 12, 2 छक्का 12। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या। तो 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगेगा। इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना 23। आप देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा, जब HCF निकालेंगे, इससे बराबर लिखेंगे, दिख रहा है कॉमन दोनों में जो मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, और इसके अलावा कोई भी संख्या दोनों में नहीं मिल रहा। हम इस HCF लिखेंगे 2 और LCM निकालेंगे। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे। अब मेरे पास 1 2 यहाँ बचा हुआ है, 1 2 इसको भी लिख लेते हैं। 3 1 और बचा हुआ है, तो 3 को भी एक बार लिख लेते हैं। अब बचा 5 और क्या बचा हुआ, 17 और 23 बचा हुआ, तो सब गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे 60, 17 छक 102, और क्या करेंगे 102 को हम लोग 23 से गुना कर लेंगे और अंतिम 1 जीरो रख देंगे। 2 तिहाई 6, 10 तिया 30, 2 दूना 4, 10 दूना 20, जोड़ेंगे तो 6 4 3 और 2 आ गया 23 46, और हम 1 जीरो छोड़े थे उसको लिख लेंगे 23 46 पर 0। ये मेरा आ गया LCM। अब क्या करेंगे, जांच। जांच करने के लिए हम यूज करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। अगर दो संख्या A और B है तो A गुना B बराबर लिख सकते हैं LCM गुना HCF। LCM मेरे पास है, A का मान है कितना 510 गुना B का मान है 92 बराबर LCM मेरे पास है 23460 और HCF मेरे पास है 2। तो हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। 510 को 92 से गुना करेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा 510 को हम 92 से गुना करेंगे तो 0 दूना 0, 1 दूना 2, 5 दूना 10, फिर 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0, 1 नमा 9, 5 नमा 45, जोड़ेंगे तो 0 2 9 5 1 6 और 4, तो बचेगा मेरे पास 46 920। इसको गुना करेंगे तो 0 दूना 0, 6 दूना 12, 1 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब मेरे पास दोनों बराबर आ गया तो यह क्या हुआ, चेक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 और 54। तो हम क्या करते हैं, 336 को पहले फैक्टर करेंगे और देखेंगे इसके फैक्टर को। 336 2 से भाग लगाएंगे, 2 इकाई 2, बचेगा शेषफल 1, 1 पर 3 13, 2 छक 12, फिर बचेगा मेरे पास 1 शेषफल, 1 पर 6 16, 2 8 16। फिर क्या करेंगे हम, फिर 2 से लगाएंगे, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौका 8। फिर हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे और 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब इकाई स्थान पर 1 आ गया, 2 से भाग नहीं लगेगा। देखते 3 से लगा, 2 1 3 हो गया, 3 3 से विभाज्य है इसलिए क्या हुआ 21, 3 से विभाज्य होगा, और 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, 7 अभाज्य संख्या। तो हम लिख दें इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, और 3 गुना 7। अब देखेंगे 54 को फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब इकाई स्थान में 7 आ गया तो 2 से नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे तो 3 नमा 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9। तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 और गुना में 3, 2 तिया 6, 3 18 तिया 54। देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। इसमें दिख रहा है, ठीक है, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है और 1 3 दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो HCF जो होगा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 2 लिख लेंगे, 1 3 तो 1 3 भी लिख लेंगे, 2 तिहाई 6, HCF मेरा आ गया 6। तो हम लिख सकते हैं HCF कितना आ गया
6। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे। दोनों में कौन पहले दिख रहा था, 2, 2 एक बार लिख लिए। 1 3 भी दिख रहा था, 1 3 भी लिख लेते हैं। अब 2 कितना बच गया, 2 बच गया मेरे पास, 1 2 3, 1 2 और 3, 2 लिख लिए। गुना में 3 बच रहा है मेरे पास, 2 2 1 और 2, तो 2 3 भी लिख लिए। और एक बच गया मेरे पास 7, तो गुना करते हैं। 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 तिया 144, 144, 144 में क्या करेंगे, 7 या 21 से गुना करेंगे। 144 में हम 21 से गुना करेंगे तो 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, 1 इकाई 1, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, जोड़ेंगे तो 4, 8 से 12 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 हासिल 1, 2 1 3, कितना आ गया, 3024। ये मेरा आ गया LCM। अब हम जांच करेंगे। जांच करने के लिए हम उपयोग करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या क्या है, A और B संख्या क्या होगा, A गुना B बराबर LCM गुना HCF। मेरे पास A का मान दिया हुआ 336 और B का मान है मेरे पास 54 बराबर LCM आया मेरे पास 30 24 और HCF मेरे पास आया 6। तो गुना कर लेंगे 336 को 54 से। तो 336 को क्या करते हैं हम लोग, 54 से गुना करते हैं। तो 6 चौक 24 4 हासिल 2, 3 चौक 12 2 14 4 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, 6 5 30 शून्य हासिल 3, 5 3 15, 3 18 1 8 हासिल 1, 3 15 1 16, 8 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1 आ गया मेरे पास 18 144। लिख देंगे 18 144 बराबर गुना करेंगे 4 6 24 4 हासिल 2, 2 6 12 2 14 4 हासिल 1, 0 में 6 कितना आएगा रे 0 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 3 6 का 18। अब दोनों संख्या मेरे पास बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, जांच हो गया। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अवभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ 12 15 और 21। तो हम क्या करेंगे, पहले 12 को फैक्टर करेंगे, ठीक है, और लिखेंगे। तो 12 को क्या 2 से लगाएंगे, कितना मिलेगा 6, फिर 6 में 2 से भाग देंगे तो मिलेगा 3। तो हम क्या करेंगे, 12 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3। अब मेरे पास संख्या दूसरा है 15, तो हम लिख सकते हैं 15 बराबर 15 को फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करें 3 से लगाएंगे, 3 5 15, तो 3 गुना 5 लिख सकते हैं। अगला संख्या मेरे पास है 21, तो हम 21 बराबर लिख सकते हैं, 3 से लगाएंगे तो 3 7 21, तो 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अब HCF निकालने के लिए देखेंगे कि तीनों में ओवेनिस्ट कॉमन क्या है, ओवेनिस्ट क्या है। तो हमको दिख रहा है, ठीक है, 3 और 3, तीनों में कॉमन क्या है 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। LCM निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, तो 3 गुना, अब बच गया मेरे पास ऊपर संख्या में 2 2 2 को 2 बच गया और नीचे 1 5 और 1 7, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 60 7 420। LCM आ गया मेरे पास 420, 420। अब दूसरा संख्या मेरे पास है 17, 23 और 29। 17 अभाज्य संख्या है, तो इसमें या तो 17 से भाग लगेगा या फिर 1 से भाग लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 17 गुना 1। 23 भी अभाज्य संख्या है, हम इसको लिख सकते हैं 23 गुना 1। 29 भी अभाज्य संख्या, क्या लिख सकते हैं 29 गुना 1, क्योंकि अभाज्य संख्या में 1 और स्वयं के अलावा किस संख्या से भाग नहीं लगता है। तो अभाज्य संख्या का HCF जो होगा 1 होगा, क्योंकि 1 सभी में है, HCF कितना आ जाएगा 1।
अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालें, क्या करेंगे, मेरे पास संख्या है 17, 23 और 29, तो गुना करेंगे 17, 23 और 29 को। पहले हम क्या करते हैं, 23 को 17 से गुना कर लेते हैं। 3 7 21 के 1 हासिल 2, 2 से 14 2 16, 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, जोड़ेंगे तो 1 6 3 9, 2 1 3। अब मेरे पास एक 300 कितना आ गया, 391 आ गया, गुना में 29। हम क्या करें, 391 में 29 से गुना करेंगे। 1 9 9, 9 9 81 1 हासिल 8, 3 9 27, 27 8 35। अब फिर गुना करेंगे 1 के 2 से, 1 दूना 2, 9 दूना 18 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। अब जोड़ लेंगे तो 9 2 1 3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10 1 11। मेरे पास संख्या जो मिलता है 11 339। यह है एलसीएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 8 9 और 25। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को फैक्टर करेंगे। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 से लगाएंगे तो 4 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 इकाई 2। तो हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना में 2। अब 9 है, या फिर 2 से लगाएंगे और तो 1 बार मिलेगा। 9 क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3 9 हो गया, और 3 से फिर लगाएंगे तो आ जाएगा 1, तो 1 लिख लेंगे। अब मेरे पास संख्या है 25। 25 को हम लोग लिख सकते हैं, 2 से भाग नहीं लगेगा तो लगाएंगे 5 से, क्योंकि का स्तंभ क्या है 5, तो 5 लगाएंगे तो 5 25, फिर 5 लगाए तो मिलेगा 1, तो लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना में 1। कॉमन जो दिख रहा है सभी में 1 है, तो हम लोग एचसीएफ जो लिखेंगे 1, और एलसीएम जो लिख लेगा, ऊपर वाला संख्या मिल रहा है 3 2, 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5। 2 दूना 4, दूना 8, 8 8 24, 24 दिया 72, और 72 क्या करेंगे हम लोग 25 से गुना कर लेंगे। 72 को 25 से गुना कर लेंगे। 2 5 10 शून्य हासिल 1, 7 5 35 1 36, और 2 में 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4, 7 दूना 14, और जोड़ लेंगे तो 0, 6 4 10 को शून्य हासिल 1, 3 4 7 1 8, और 1 बचेगा। एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 1800। यही होगा इसका आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एचसीएफ 306 और 657 दिया गया 9, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया 9, कहता है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, हम लोग जानते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकालना है एलसीएम, लिख सकते हैं एलसीएम बराबर ए गुना बी बट्टा में एचसीएफ। हम फॉर्मूला के माध्यम से क्या करेंगे, एलसीएम को निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बताया गया ए का मान दिया हुआ है 306 और बी का मान है 657, तो हम एलसीएम बराबर लिखेंगे, एलसीएम बराबर ए गुना बी मतलब 306 गुना 657 बट्टा में एचसीएफ कितना दिया गया 9। हम लोग 9 से काट लेंगे, 9 तिया 27, बचेगा 3, 3 पर 36, 9 चौका 36। अब जो मेरा एलसीएम होगा और 34 और 657 का गुणनफल होगा, तो हम लोग गुना कर लेते हैं। 657 को 34 से गुना कर लेते हैं और देखते हैं 7 चौक 28 8 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 2 22 2 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26।
अब हम फिर क्या करते हैं, 3 से गुना करेंगे। 7 तिया 21, 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17, 7 हासिल 1, 6 3 18, 1 19, और जोड़ लेंगे 8 2 1 3, 6 7 13, 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12, 1 2 हासिल 1 1 1 2। मेरे पास मिलेगा आंसर 2 2 3 3 8, 22 33 8। एक आ गया मेरा LCM, यही होगा हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखो कोई भी संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब वह संख्या 2 और जो संख्या गुणनफल क्या होगा 2 और 5 होगा। ठीक, अगर 2 और 5 नहीं होगा तो संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। क्वेश्चन कहता है क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 n अंक शून्य पर समाप्त होगा। ठीक, तो हम प्राकृतिक संख्या के लिए लेंगे, प्राकृतिक संख्या के लिए क्वेश्चन कहता है 6 क्या हो शून्य पर समाप्त होगा। अगर हम क्या करें, प्राकृतिक संख्या जब लेंगे, नेचुरल नंबर सेट लेंगे, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। ठीक है, और अनंत जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होगा अनंत तक जाएगा। हम जब क्या करेंगे, ठीक है, n का मान 1 लेंगे, पहली प्राकृतिक संख्या लेंगे तो 6 आएगा और क्या होगा 6 पर समाप्त होगा। जब हम n का मान क्या करेंगे 2 लेंगे तो क्या होगा 6 का 36 और संख्या क्या होगा 6 पर समाप्त होगा। संख्या किस पर समाप्त होगा 6 पर समाप्त होगा। अगर हम 6 पर पावर 3 लेंगे तो संख्या आएगा 6 36 का 216, 6 क्यों होगा 216 और क्या होगा संख्या 6 पर समाप्त होगा। तो हम देख रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक n के लिए, ठीक है, संख्या क्या हो रहा है 6 पर समाप्त हो रहा है, शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, संख्या शून्य पर तभी समाप्त होगा जब संख्या क्या होगा वह गुणनखंड 2 और 5 होगा तब। तो हम लिख देंगे, ठीक है, प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 शून्य पर समाप्त नहीं होता है। यह शून्य पर तभी समाप्त होगा, यह शून्य पर तभी समाप्त होगा जब क्या होगा 6 का गुणनखंड क्या होता 2 और 5 होता। ठीक, यानी क्या होता जब संख्या गुणनखंड 2 और 5 होता, संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा, अन्यथा क्या होगा यह शून्य अंक पर कभी समाप्त नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले जानेंगे भाज्य संख्या होता क्या है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या कहेंगे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। बोले वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं।
उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो सकता है? कोई बोले कि एक भाज्य संख्या है तो एक मिलेगा, एक ही टेबल में मिल सकता है और किसी टेबल में एक नहीं मिल सकता है। कोई बोले दो तो एक के टेबल मिल सकता है और दो के टेबल में ही दो मिल सकता है। कोई बोले तीन तो या तो तीन एक के टेबल मिलेगा या तो तीन के टेबल मिलेगा, क्योंकि यह सब क्या है? अभाज्य संख्या। कोई बोले चार तो चार एक के टेबल में मिल सकता है, दो के टेबल में मिल सकता है और चार के टेबल में भी मिल सकता है। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। जैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे चार पांच अभाज्य संख्या है, उसके बाद लिखेंगे 6, 8, 10, 9 भी लिख सकते थे, 10, 12 और बहुत सारा लिख सकते हैं। तो कहता है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज्य क्यों है? तो हम इसको लिखेंगे 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13। अब दोनों पद में 13 दिख रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे तो 13 कॉमन लेगा, क्या बच गया? 7 गुना 11 और 13 निकाल चुके हैं, 13 इकाई 13 प्लस में 1 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 11 7 77 प्लस में 1 जोड़ लेंगे 77 1 78, 13 गुना 78 आ गया। और 78 क्या कर लें हम लोग? फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करते 78 को 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा, 1 पर 18, 2 नमा 18। अब इकाई स्थान पर विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। अब क्या करेंगे? इसमें 3 से भाग लगाएंगे, 3 इकाई 3, 3 तिये 9। अब 13 क्या है? अभाज्य संख्या है, तो किसी भाज्य संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम 13 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब देखो इसका यार 2 से अधिक गुणनखंड है तो लिखेंगे, ठीक है, इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब मेरे पास दूसरा टर्म है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसको भी देख लेते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। सात गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5। इसमें दोनों पद में 5 दिख रहा है तो 5 को मैं निकाल लेंगे तो बचेगा मेरे पास 7 गुना 6 गुना 5 निकाल चुके हैं तो बचेगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 इकाई 5। अब इसको गुना कर लेते हैं अंदर वाले भाग को। 5 गुना 7 छाक 42, 4 तिया 12 दूना 24, 42 से 24 को गुना कर लेंगे। 2 चौक 8, 4 चौक 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8 जोड़ लेंगे 8, 6 10 शून्य हासिल 1, 8 1 9 1 10, ठीक है 1008। 1008 उसमें 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया मेरे पास? 5 गुने 1009। अब 5 और 1009 और 1 क्या है तो बोलेंगे, ठीक है, यह 5 1009 और 1 से और 1 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। भाज्य
संख्या है। देखते क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान मिल जाएगा, यानी कि जहाँ चले थे वहीं पर मिल जाएंगे। तो इन दोनों द्वारा लिए गए समय का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, उन दोनों के मिलने का समय होगा। हम क्या करेंगे, 18 मिनट यानी कि सोनिया द्वारा लिया गया समय और रवि के द्वारा लिया गया समय का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 18 मिनट और 12 मिनट का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 और 12 के एलसीएम जो निकालेंगे तो फैक्टर कर लेंगे। 18 करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना आएगा, 2 9 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, तो लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना में 3। अब दूसरा है 12, तो 12 फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे कितना बार मिलेगा, 6 बार में, और फिर 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। पहले देखिए ठीक है, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो उभयनिष्ठ दोनों में 2 मिल रहा है और दोनों में 3 मिल रहा है। तो हम एलसीएम जो निकालेंगे, पहले जो दोनों मिल रहा है उसको लिख लेंगे एक बार, तो 2 गुना में 3, ऊपर वाले में क्या बच रहा है मेरे पास, 3 बच रहा है, तो 3 लिख लेंगे। नीचे वाले में कितना बच रहा है, 2, तो 2 लिख लेंगे। अब गुना कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18, 18 दूना 36, तो 36 मिनट। ये 36 मिनट क्या है, सोनिया और रवि को प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का समय है। तो यही होगा मेरा आंसर होगा।